नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पीएससी कंपनी के ही सब्सिडियरीज कंपनी है। तो इस पीएससी कंपनी मतलब पीएससी एक बैंकिंग कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाला। तो पीएससी जो बैंकिंग कंपनी है उसका नाम है पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक ये एक पीएसयू बैंक है, आप सभी जानते हैं। आज मैं पीएनबी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज भी पीएनबी से जुड़े हुए एक सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक एनबीएफसी है। एक एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट है, सर कंपनी बहुत छोटा लेवल से धीरे धीरे करके 70 लेवल तक पहुंचा है और वो भी देखा जाए तो कंपनी टॉप लेवल में है। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करें? और कंपनी गुड न्यूज अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो क्या वो अनाउंसमेंट आ चुके हैं और वो अनाउंसमेंट कब मुझे मिलेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो चलो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोगों के मन में पीएससी बैंक पीएससी सेक्टर में जो डाउट होते हैं, तो उसका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप एनबीएफसी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस कंपनी कितना बेस्ट होगा कि खराब होगा, उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि खराब कोई भी कंपनी नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होता है, तो इसलिए कंपनी डूबते चला जाता है। तो कोई भी कंपनी चाहता नहीं कि जब मैं स्टार्ट हुआ हूँ मैं बर्बाद होने के लिए स्टार्ट हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा वो कोशिश करता है खुद को बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। लास्ट टाइम जब उसको मतलब लास्ट टाइम वो कंटिन्यू कर कर पाते तब वो बर्बाद हो जाता है। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारे दोस्तों ने नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया उसको भी हिट कर लीजिए। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। आप इंटरडे ट्रेडर है, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर्स में आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कैश मार्केट में भी काम करते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए। एक बार आप ज्वाइन होकर देखिए और एक हफ्ते के लिए मिनिमम आप वॉच करिए। आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार वॉच करिए, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप निकल जाना। तो चलो देख लेते हैं आज की कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है पीएनबी गिल्ड लिमिटेड। तो पीएनबी गिल्ड लिमिटेड एक पीएनबी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। मतलब पीएनबी इसका पेरेंट कंपनी है। इसका मतलब पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं, तो उसी का सब्सिडरीज कंपनी है। और टोटली कंपनी जो है वो एक एनबीएफसी है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक एनबीएफसी है मतलब फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी कौन सा फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कंपनी एक्चुअली गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल के ऊपर कंपनी काम करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप देख सकते हैं मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ और भी आप देखेंगे तो कंपनी, आप देख सकते हैं कमर्शियल सिक्योरिटीज, मतलब सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जितने सारे बॉन्ड इशू करते हैं, साथ ही साथ आप जितने सारे सिक्योरिटीज के लिए आप लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये इसका प्रोजेक्ट है, यही इसका प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही कंपनी कमाते हैं। तो देखा जाए टोटली एक एनबीएफसी है और वो टोटली आपको मतलब फाइनेंस के ऊपर ही कंपनी सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके सामने ले आते हैं। तो इसका प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके ऊपर ही कंपनी रेवेन्यूज कमाता है। कंपनी का टोटल रेवेन्यूज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 87% रेवेन्यूज वो इंटरेस्ट इनकम से कमाते हैं। मतलब दूसरों को जो लोन बांटते हैं, तो उस लोन से जो इंटरेस्ट आते हैं, तो उससे कंपनी का 87% रेवेन्यूज आते हैं। और आधा कंपनी का नेट गेन जो सिक्योरिटीज का जो टोटली परसेंटेज है वो 13% है। तो ओवरऑल बात करूँ, कुल मिलाकर 100% कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो आपके सामने ही है। तो कंपनी कितने खास है, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी देखिए, पहले मैं डिस्क्लेमर आपको दे ही देता हूँ कि कंपनी आर आर है। मतलब आर आर मतलब रिक्सी कंपनी है। और रिक्सी कंपनी में आपको रिटर्न मिलने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते भी है। और रिक्सी कंपनी में आपको लॉस ऑन होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। 1300 करोड़, ओनली 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का पी रेशियो मुझे हाई वैल्यूएशन में लगता है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज लेवल में दिखेगा। चलो आप कहेंगे सर कंपनी में डेप जो है 10%,
वो मानता हूँ मैं आपको आपको मैं मानता हूँ यहाँ पे 10% जो कर्जा है, मतलब 10% जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, टोटली फाइनेंस सेक्टर है, तो 10% लेना कोई आम बात नहीं है। चलो आपके बात भी मान लेता हूँ। फिर भी एनबीएफसी का आप जितने सारे कंपेटिटर है उसके बारे में बात करूँ, तो किसी के पास जितने सारे आपको एनबीएफसी दिख रहा है यहाँ पे, किसी के पास 10% तक कर्जा नहीं है। तो इतने बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा है, दो कारण है। पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी बात कंपनी बहुत छोटा कंपनी, बहुत छोटा कंपनी। तो बहुत स्मॉल कंपनी, तो इसलिए इस दोनों कारण के बेसिस से कंपनी ज्यादा से ज्यादा कर्जा लिया खुद का बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मगर वो कर्जा लेने के बाद क्या कंपनी में एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो 88% कंपनी लॉसेस में चल रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, लॉसेस में चल रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना, 12% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का जो प्रोमोटर है, सॉरी कैश नहीं, यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे फ्री जो कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना, 74% है। और कंपनी एनुअली इनकम कितना कर रहा है, 160 करोड़ का, 67 करोड़ का टोटल मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का साल भर की बात का टर्म में कर देता हूँ। चलो देखिए, साल भर के इसका प्रॉफिट रेशियो देखेंगे। आप कहेंगे सर हर साल में कंपनी ने तो प्रॉफिट किया। हाँ, पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ था तब अच्छा खासा काम कर रहा था। अभी धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया, अच्छी बात है। अभी कंपनी का अभी कंपनी का जो डिटेल्स है, मतलब आपको सामने जो रख रहा हूँ, वो है कंपनी का रिटर्न। तो रिटर्न आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक चीज को भी देखते हैं कि चलो कंपनी रिटर्न आपको 10 साल में 15% तक रिटर्न दे दिया, 5 साल में करीबन 7% रिटर्न दे दिया, तीन साल में 30% का रिटर्न दे दिया, चलो अच्छी बात है। आपके बाद भी ठीक सही है कि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न तो आपको दे दिया। तो फिर भी क्या फ्यूचर विजन के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपनी बेस्ट है, या शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से प्रॉफिट आपको मिला, अच्छी बात है। तो उससे उसको जानने के लिए आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाऊंगा, कंपनी का रिजर्व जो हमेशा आपको बढ़ना चाहिए। तो किस तरीके से बढ़ा, 2011 में 400 करोड़, 450 करोड़ आप बोल सकते हैं इसका टोटल रिजर्व था। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 एक टाइम क्या हो गया, कंपनी का टोटल जो रिजर्व है वो 1200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए 400 करोड़ से 1200 करोड़। तो ये एक चीज जो आपको सोचना चाहिए यहाँ पे, कि 400 करोड़ से 1200 करोड़ तक जो पहुंचने का जो जो जर्नी है, यहाँ पे जो जर्नी है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहा होगा। मगर दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी तो आपको देखना चाहिए। जब इसका 400 करोड़ का रिजर्व था, तब इसका कर्जा था 800 850 करोड़। चलो कितना, डबल कर्जा था। अच्छी बात है, चलो मानता हूं मैं रिजर्व के हिसाब से डबल कर्जा है। अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो देखकर ही आपको चौंक जाएंगे कि 1200 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है और 14,000 करोड़ का कंपनी का कर्जा है। तो करीबन करीबन 10 से 12 गुना, 10 से 12 गुना, मतलब 12 गुना यहाँ पे कर्जा बढ़ चुके हैं। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट कंपनी को बहुत तेजी से नेगेटिव पॉइंट में ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कर्जा लेना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कर्जा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी है, उसको तो भर भर के कर्जा मिल ही जाएगा। तो कर्जा लेना कोई आम बात नहीं है, कोई भी कर्जा मिल सकता है, मगर कर्जा चुकता करना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, कंपनी का इनकम जब कम हो जाएगा, तब कंपनी कर्जा कहाँ से मिटाएगा। आज कंपनी का देखिए, जो चीज में आपको दिखाया हो, कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट ना आपने तो देख लिए, मगर इंटरेस्ट तो देखे देखे नहीं कि इंटरेस्ट कितना बड़ा। जो 2011 में करीबन 50 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, आज वो करीबन 600 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, चलो 500 करोड़ मास के पास, मतलब 10 गुना बढ़ चुके हैं उसका कर्जा। तो कर्जे का इंटरेस्ट तो कंपनी देखिए इनकम नहीं किया, इसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। कंपनी हर साल में इनकम किया। तो कंपनी का एक्सपेंस तो ना के बराबर हुआ। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाता तो कंपनी लॉसेस में चला जाता। तो कंपनी का एक्सपेंस एकदम ना के बराबर, 1,000 करोड़ का इनकम और 30 करोड़ का एक्सपेंस, इसको मैं ना के बराबर ही कहूंगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी का रॉ मटेरियल खर्चा नहीं है। आप एक बार एक्सपेंस को क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना के बराबर है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं गया था, थोड़ा सा फाइलिंग के लिए कुछ चीज खरीदना पड़ता है। एम्प्लॉय कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयज देने का जरूरत नहीं है। और अदर्स कॉस्ट भी देखिए यहाँ पे ना के बराबर है, तो इसीलिए कंपनी का कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो यही एक कारण है। तो दूसरी बात, कंपनी का कर्जा इतना ज्यादा है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को प्रेफर नहीं करता हूँ। फिर भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टर
तो प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, पहले भी था, अभी भी है, आज भी है, बाद में भी रहेंगे कि रहने नहीं रहेंगे वो अलग बात है। और इसका प्रोमोटर कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एक पीएससी बैंक है, जो एक गवर्नमेंट बैंक है, उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो उसके पास ही इस कंपनी का टोटल 74% होल्डिंग है। अभी देखना है एफआईएस के पास कितना, ना के बराबर माल, और डीएस ने तो पूरा के पूरा माल बेच दिया, जीरो है। और पब्लिक देखिए भर भर के माल उठा लिया, जितने होल्डिंग बाकी पड़े हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 25 रुपीज, सॉरी चलो 21 रुपीज के आसपास। तो कुछ उसके बाद कंपनी लगातार अप्स एंड डाउन चलते रहे। कंपनी कभी जम दिखाया, 2017 में जम होकर 60 रुपीज तक गया था। उसके बाद फिर से देखिए क्रैश, और क्रैश के बाद फिर से क्रैश लॉकडाउन के सिचुएशन में। और तो 2020 के बाद यहाँ पे कंपनी का प्राइस फिर से 21 रुपीज 20 रुपीज तक आ गया था। उसके बाद फिर से कंपनी ने यहाँ पे जो तेजी पकड़ा, रफ्तार पकड़ा, और कंपनी करीबन हाई गया था 95 तक। तो अच्छी बात है, 20 से करीबन 90 चला गया, तो कंपनी 4 गुना यहाँ पे आसपास रिटर्न दे चुके थे। तो उसके बाद कंपनी अभी फिलहाल के लिए 70 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी रिक्सी कंपनी है, बहुत रिक्सी कंपनी है। तो आप एज ए रिक्सी प्लेयर हिसाब से आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। एज ए सेफेस्ट प्लेयर है, मतलब सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं कि चलो मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है कि कल जगह कंपनी डूब जाएगा, इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे हो रहा है, और छोटा कंपनी है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और जितने सारे रिक्सी प्लेयर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मत लगाइए। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया, सर मैं, देखिए मेरे बात सुनने से पहले वो निवेश कर दिया, बहुत सारे पेनी स्टॉक में वो 1 लाख 2 4 5 लाख रुपया निवेश करके बैठे हुए हैं। और बड़े कंपनी में वो 3 4 क्वांटिटी उठाए हैं। तो जहाँ पे उसको 1 2 लाख निवेश करना चाहिए था, वहाँ पे वो नहीं किया। और जहाँ पे उसको निवेश करना चाहिए था, वहाँ पे वो 15 10 10 हजार ही निवेश कर रहा है। तो ये बहुत गलत कर दिया। तो अभी वो क्लास लेने के बाद उसको समझ में आ गया कि उसको कहाँ पे निवेश करना है, और अच्छी खासी वो पोर्टफोलियो भी बना चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, आप ऑब्वियसली जो हिस्सेदारी आपने खरीद के रखे हैं तो बेच मत देना, आप रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि किसी भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद का रिसर्च, आपका खुद का मन की बात सुनना चाहिए, तभी आप अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अनाउंसमेंट किया। जितने सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे थे उसके लिए गुड न्यूज़ है। कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है, और फाइनल डिविडेंड देने वाला है 5 रुपया करके, 5 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है। अच्छी बात है, इतने छोटा कंपनी और इतने कम प्राइस रेंज का कंपनी 5 रुपया डिविडेंड दे रहा है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। क्योंकि देखिए बहुत सारे मैं ऐसे भी देखता रहता हूँ, 1200 रुपीज का शेयर कंपनी ने करीबन 1 2 रुपये का डिविडेंड देते रहते हैं। तो इतने छोटा कंपनी, करीबन 70 रुपीज के चलने वाला कंपनी 5 रुपया का डिविडेंड दे रहा है, अच्छी बात है। और इसका डिविडेंड का एक्सटेंड रहेगा 25 अगस्त, मतलब 24 अगस्त से पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे डिटेल्स आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।